नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। जो कॉकरोच होते हैं उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में जो फंक्शंस करती हैं दैट इज मैलफिजियन ट्यूब्यूल। मैलफिजियन ट्यूब्यूल ही फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ओके, एंड जो मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड दीज आर प्रेजेंट इन ग्रुप, ये ग्रुप में प्रेजेंट होती है एंड इनका जो नंबरिंग होता है दैट इज कि एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज 50 to 150 इन नंबर। एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है दैट इज इन आउट ग्रोथ इन द इलियम रीजन पर एज ए आउट ग्रोथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ इलियम के एज ए आउट ग्रोथ प्रेजेंट होती है एंड क्लोज एट देयर फ्री एंड ओपन इन द जंक्शन ऑफ मिडगट। ये कहाँ पर ओपन हो रही है, जंक्शन ऑफ मिडगट पर ओपन हो रही है एंड कहाँ पर क्लोज है, एट देयर फ्री एंड। ठीक है, एंड इसकी जो पैरामीटर है दैट इज 26 mm है लेंथ एंड 0.5 mm है क्या है, थिकनेस ऑफ मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स है उसकी वाल किससे कंपोज है, जो वाल है दैट इज थिक एंड वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड प्रेजेंट है। ग्लैंड क्या करेंगे, कुछ सब्सटेंस को सिक्रीशंस करेंगे एंड जो आउटर कवरिंग है दैट इज सीलिएटेड एपिथेलियम, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो फंक्शनिंग है किसकी, मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स की कैसे होती है, देखो जो फंक्शनिंग में मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स में मेनली 2 पार्ट्स वर्क करते हैं दैट इज फर्स्ट होता है ग्लैंडुलर सेल ऑफ डिस्टल सिक्रेटरी पार्ट्स। देखो जो डिस्टल पार्ट होता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये क्या सीक्रेट करते हैं, कुछ सब्सटेंस को सीक्रेट आउट करते हैं। देखो जो सब्सटेंस सीक्रेट आउट कर रहे हैं दैट इज आयंस, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड एंड वाटर फ्रॉम द हेमोलिम्फ इनटू द इट्स ल्यूम। ठीक है, हेमोलिम्फ से जो सब्सटेंस कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर ल्यूम्न में आ रहे हैं, इनटू दी मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स की जो ल्यूम्न है वहाँ पर आ रही हैं एंड इट मे बी कंसिडर प्राइमरी, और इसको मीन्स हेमोलिम्फ से फिल्टर आउट होके जो सब्सटेंस आई इनटू द ल्यूम्न। ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशंस कर रहे हैं, प्राइमरी यूरिन की फॉर्मेशंस कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी यूरिन मीन्स सबसे पहले जो फिल्ट्रेट आउट हुआ, ठीक है, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट फिल्ट्रेट आउट फ्रॉम द हेमोलिम्फ से कितना जो सब्सटेंस फिल्ट्रेट आउट हुआ है उसको बोला गया है प्राइमरी लिम्फ। ठीक है, जो प्राइमरी लिम्फ होता है दैट इज नॉट फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका क्या होगा, इसके कुछ यूजफुल सब्सटेंस होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा इसके बाद, और कुछ नए वेस्ट प्रोडक्ट का एडिशन होगा एंड लास्ट में ये क्या होंगे, एक्सक्रीट आउट होंगी। ठीक है, वो होगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्राइमरी यूरिन, ठीक है, यूरिन फ्लो टुवर्ड द प्रोक्सिमल एब्जॉर्बेटिव पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, जो फर्स्ट रीजन था दैट इज डिस्टल रीजन। ठीक है, डिस्टल रीजन में क्या हो रहा है, मेनली सिक्रीशंस हो रहा है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट का फ्रॉम हेमोलिम्फ टू ल्यूम्न एंड ओके, अब ल्यूम्न से, ठीक है, अब ये जो यूरिन की फॉर्मेशंस हुई है, जो प्रोडक्ट की प्राइमरी यूरिन की फॉर्मेशंस हुई है वो कहाँ पर फॉलो करेगा, दैट इज इन प्रोक्सिमल पार्ट में फॉलो करेगा। ठीक है, और जो प्रोक्सिमल पार्ट है दैट इज मेनली एब्जॉर्प्टिव पार्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस का होगा और उससे क्या होगा, मीन्स सर्टेन यूजफुल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होंगी प्राइमरी यूरिन में उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, which absorb water and inorganic base in the form of bicarbonate। वाटर और इनऑर्गेनिक बेस को किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, एंड क्या पास करेंगे इनटू, मीन्स कुछ जो वेस्ट मटेरियल है उनको पास कर देंगे, दैट जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ पर दैट इज CO2 फ्रॉम द हेमोलिम्फ टू दी कैविटी। ठीक है, हेमोलिम्फ से कहाँ पर पास हो रहे हैं, टू दी कैविटी, मीन्स जो मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स में जहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशंस हो रही है वहाँ। दिस में कंटेंट एसिडिक। ठीक है, क्या हो रहा है, CO2 पास हो रही है। ठीक है, अब ये हमने स्टडी किया था कि जो CO2 क्या करती है, जो मीडियम होता है उसको क्या कर देती है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है। ठीक है, एंड काज यूरिक एसिड PPT, और किसका प्रोडक्शंस होता है, यूरिक एसिड PPT की फॉर्मेशंस होती है, प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, फ्रॉम मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स यूरिक एसिड मूव इनटू द इलियम। ठीक है, मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स से जो यूरिक एसिड होगा वो कहाँ पर मूव करेगा, इलियम में। ठीक है, क्योंकि जो मैलफिजियन ट्यूब्यूल था वो कहाँ पर प्रेजेंट था, इलियम पार्ट पर प्रेजेंट था। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होगा, वाटर एंड यूरिक एसिड का एब्जॉर्प्शन होगा है। ठीक है,
वाटर एब्जॉर्ब एंड यूरिनिक नॉन बिकम सेमी सॉलिड। जो यूरिन होगा वो कैसा बन जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पर वाटर की कंटेंट डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा। एंड एलिमिनेटेड विद फिकस थ्रू एनेस्टिक, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। जो अदर स्पेशलाइज जो सेल्स हैं जो परफॉर्म करती हैं यूरिन फॉर्मेशन में या एक्सक्रीटरी सिस्टम में, दैट इज फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट, क्यूटिकल एंड यूरिकोज ग्लैंड। देखो ये हो गया मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स का टीएस, ठीक है। जैसे ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका हम टीएस देखते हैं तो हमको ये सेक्शन मिलता है, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, सेल प्रेजेंट, और इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, ल्यूमन प्रेजेंट है, बीच में क्या प्रेजेंट है, ल्यूमन प्रेजेंट है, ओके। अब जो नेक्स्ट है, देखो अब जो हीमोलिम्फ है इसके आउटसाइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड आफ्टर जो मीन्स यहाँ फिल्ट्रेट आउट होगा और यहाँ पर जो जाएगा दैट इज यूरिन, ओके। इस कैविटी ल्यूमन में जाएगा यूरिन, ठीक है, प्राइमरी यूरिन, ठीक है। अब जो सेकेंडरी यूरिन की फॉर्मेशंस में जो मीन्स मेनली यूरिन के फॉर्मेशंस में प्राइमरी यूरिन की फॉर्मेशंस होगी, ठीक है। वो किस में होगी, डिस्टल रीजन में होगी, ठीक है। अब इसके 2 रीजन है, डिस्टल एंड प्रोक्सिमल है, ठीक है। डिस्टल रीजन में क्या हो रहा है, मेनली जो हीमोलिम्फ है, ठीक है, वहाँ से क्या हो रही है, मेनली जो सब्सटेंस है वो कहाँ आ रहे हैं, इनटू द ल्यूम, ठीक है। एंड जो प्रोक्सिमल रीजन है वहाँ से क्या होंगे, ये जो सब्सटेंस है वो कहाँ चले जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ओके। जो यूजफुल सब्सटेंस बच जाएंगे इनटू दी यूरिन, प्राइमरी यूरिन में वो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब, ठीक है। दिस इज प्रोक्सिमल एब्जॉर्वेटिव पोर्शन एंड दिस इज डिस्टल, और यहाँ से क्या हो रही हैं, ल्यूमन में आ रहे हैं, दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट, ओके। जो नेक्स्ट स्पेशलाइज सेल होती हैं उनकी क्या फंक्शंस होते हैं। जो फैट बॉडी होती है ये कैसे परफॉर्म करती है, एज ए स्टोरेज परफॉर्म करती है, और ये किसका स्टोर करती है, दैट इज यूरिया का स्टोर करती है। एंड ये जो यूरिया होता है कहाँ से आता है, फ्रॉम हीमोलिम्फ टू फैट बॉडीज, ठीक है। जो सेकंड जो सेल होती है दैट इज नेफ्रोसाइट, ठीक है। जो नेफ्रोसाइट सेल होती है दीज आर स्पेशल सेल एंड दीज आर पेरिकार्डियल सेल्स, मीन्स ये हार्ट के अराउंड पाई जाती है। एंड इनका भी जो फंक्शंस होता है कि जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या होता है, स्टोरेज इनसाइड द नेफ्रोसाइट, ओके। एंड लेटर ऑन ये क्या कर देते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हैं उन इनसाइड द नेफ्रोसाइट उनको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। जो क्यूटिकल्स होती हैं दैट आर आल्सो परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, ये क्या करती हैं, इन पर क्या होता है, वेस्ट मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। एंड जो लास्ट है दैट इज स्पेशलाइज सेल, दैट इज यूरिकोज ग्लैंड। इनका जो फंक्शन है दैट इज कि ये स्टोर करती हैं यूरिक एसिड्स को, ठीक है। एंड इनका जो एक्सक्रीशंस आउट होता है ड्यूरिंग कोपुलेशंस, ओके। जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है दैट इज कंपोज ऑफ सेंट्रल, पेरिफेरल एंड सिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्या बोला गया है, स्टोमा गैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं, दैट आर सुप्रा ओसोफिजियल गैंग्लियन और ब्रेन, ठीक है। सब ओसोफिजियल गैंग्लियन जो ब्रेन के लेटरोन आता है, ठीक है। उसके बाद सिरकम पेरिफेरल कनेक्टिव्स और उसके बाद वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है। ये सारे रीजन दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। उसके बाद आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड उसके बाद आएगा सिंपैथेटिक और स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम। देखो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका जो फर्स्ट रीजन होता है दैट इज सुप्राओसोफिजियल गैंग्लियन और ब्रेन्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है दैट इज सुप्राओसोफिजियल, मीन्स जो ओसोफिगस है उसके किस पोजीशन पर होगी, सुपीरियर पोजीशन पर होगी, ठीक है। एंड दैट इज ये जो होता है दैट इज लार्ज इन साइज एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज बाइलोब, मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 2 लोब्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एंड ये जो 2 लोब हैं इनके फ्यूजन से फॉर्म होता है, ठीक है।
फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 पेयर ऑफ सिफेलिक गैंग्लियंस के फ्यूजन से किसकी फॉर्मेशंस होती है, दैट इज ब्रेन। ठीक है, जो सिफेलिक गैंग्लियन होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, मीन्स ये हो गया मेनली ब्रेन। ठीक है, एंड इसका जो स्ट्रक्चर हो गया दैट इज बायलोब, एंड इसका जो साइज हो गया दैट इज लार्ज, एंड यहाँ पर कौन कौन से रीजन प्रेजेंट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मीन इनके फ्यूजन से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन। ओके, सेकंड आता है दैट इज सब इसोफिजियल गैंग्लियन। जो सब देखो नाम से पता चल रहा है सब, मीन्स ये क्या है, जो इसोफेगस है उसके बिलो प्रेजेंट है। ठीक है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, लाई बिलो द इसोफेगस। ठीक है, जो ईच गैंग्लियन इज आल्सो फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 पेयर ऑफ सिफेलिक गैंग्लियन। सिफेलिक गैंग्लियंस के फ्यूजन से कि इनकी क्या हो रही है, फॉर्मेशंस हो रही है। नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज सिरकम फेरेंगियल कनेक्टिव्स। जो सिरकम फेरेंगियल कनेक्टिव आर 1 पेयर, ये 1 पेयर होता है, एंड ऑफ थिक कॉर्ड विच अनसर्कल दी इसोफेगस एंड पास डाउन। ठीक है, ये किसको क्लोज कर रही है, इसोफेगस को क्लोज कर रही है, और इसकी जो मूवमेंट होगी टुवर्ड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, एंड कनेक्टिंग सुप्रा एंड सब इसोफिजियल गैंग्लियंस। ठीक है, इसकी जो मूवमेंट से मीन्स ये सराउंड तो कर रही है इसोफेगस को। ठीक है, अब बैकवर्ड मूवमेंट है इसकी और डाउनवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, अब जो बैकवर्ड में कौन प्रेजेंट है दैट इज सुप्रा इसोफिजियल। ठीक है, एंड जो डाउनवर्ड में कौन प्रेजेंट है दैट इज सब इसोफिजियल। ठीक है, मीन्स इन दोनों पर ये क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ठीक है, एंड जो लास्ट है दैट इज ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम का दैट इज वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, जो वेंट्रल नर्व कोड है दैट इज एक्सटेंड बैक अलोन मिड वेंट्रल लाइन। ठीक है, ये किसके अलोन एक्सटेंड हो रही है, दैट इज मिड वेंट्रल लाइन के अलोन एक्सटेंड हो रही है, और कहाँ से कहाँ तक हो रही है, फ्रॉम सब ओसोफेजियल गैंग्लियन अप टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। मीन्स बॉडी के लास्ट तक क्या हो रही है, ये एक्सटेंड हो रही है। देखो ये क्या है, दैट इज ब्रेन। ठीक है, एंड ये किसकी, ये कैसा है, दैट इज बायलोब स्ट्रक्चर, और ये किससे फॉर्म हो रहा है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन की फ्यूजन से इसकी क्या हो रही है, फॉर्मेशंस हो रही है। ठीक है, दैट इज वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, जो कहाँ तक जा रही है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड हेयर दिस रीजन इज, देखो ये सब इसोफिजियल गैंग्लियन। ठीक है, एंड ये रीजन हो गया सिरकम इसोफिजियल। ओके, नेक्स्ट इज जो सेकंड रीजन होगा दैट इज, हमने सेंट्रल स्टडी करी, अब सेकंड दैट इज पेरिफेरल नर्व सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम, देखो जो सेंट्रल नर्व सिस्टम था, ठीक है, वहां से क्या अराइज हो रही है, नर्वस अराइज हो रही है। ठीक है, एंड ये कहाँ पर जाएंगी, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मीन्स जो नर्वस सिस्टम अराइज हो रही है वो कहाँ पर जाएंगी, ऑल बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, सप्लाई होंगी, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो सेरिब्रल गैंग्लियन है, ठीक है, ये दैट इज द रीजन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड यहाँ से कौन कौन सी जो नर्व्स अराइज हो रही है, दैट इज ऑप्टिक, ठीक है, एंटेनरी नर्व एंड लैब्रोफ्रंटल नर्व। ठीक है, ये जो ऑप्टिक होती है ये किस कहाँ से अराइज होती है, दैट अराइज फ्रॉम फोर ब्रेन, एंड ये कहाँ पर जाती है, आइज के पास जाती है। ठीक है, मीन्स आइज और ब्रेन का कनेक्शन थ्रू ऑप्टिक नर्व। एंटेनरी से जो कनेक्शंस होगा दैट इज थ्रू जो ड्यूटो सेरेब्रम होता है उसके साथ कनेक्शंस को शो करते हैं। एंड नेक्स्ट इज लैब्रोफ्रंटल नर्व होती हैं, ये क्या होती हैं, ये होती हैं दैट ये डिवाइड होती हैं। ठीक है, ये जो नर्व होती हैं दैट डिवाइड एंड फॉर्म लैप्टिलियर नर्व एंड फ्रंटल नर्व। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रीजन जहाँ से मीन्स ये हो गया ब्रेन वाला रीजन जहाँ से जो नर्व अराइज हो रही थी। ठीक है, जो सेकंड रीजन था दैट इज सब ओसोफिजियल गैंग्लियंस। यहाँ से जो नर्व अराइज होंगी वो कहाँ कहाँ पर जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी नर्व अराइज हो रही है, दैट इज मैंडिबुलर, मैक्सिलरी एंड लेबियल एंड कर्विकल। ठीक है, ये जो नर्व जाएंगी ब्रेन और कर्विक पार्ट को क्या करेंगी, मीन्स नेक पार्ट को क्या करेंगी,
इनर्वेट करेंगे, ठीक है, मीन्स इनका कनेक्शन बनाएंगे। लैबियल वाले किसको साथ कनेक्शन बनाएंगे, विद लैबियम, ठीक है। एंड जो मैग्जिला है, मैग्जिलरी है, वो मैग्जिला के साथ कनेक्शन बनाएंगे, और मैंडिबुलर है वो मैंडिबल्स के और जो ब्रेन है उनके साथ कनेक्शंस बनाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज थ्योरिकिक गैंग्लियन, ठीक है। जो थ्योरिकिक गैंग्लियन थ्योरिकिक गैंग्लियन से थ्योरिकिक नर्व अराइज होती हैं, एंड ये कहाँ पर सप्लाई होती हैं, ये सप्लाई करेंगी टू दी रिस्पेक्टिव एब्डोमिनल को, ठीक है। जो एब्डोमिनल सेगमेंट है उनको सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज एब्डोमिनल गैंग्लियन। देखो जो एब्डोमिनल है, ठीक है, वो क्या करेंगी, एब्डोमेन को नर्व प्रोवाइड करेंगे। जो थ्योरिकिक है वो थोरेक्स को, देखो कैसे, देखो इसमें देखो जो थ्योरिकिक रीजन में नर्व गैंग्लियन अराइज हो रही हैं, ठीक है, वो रिस्पेक्टिव सेगमेंट में जा रही हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वन, ठीक है। जो लास्ट वाली होगी वो जो मेटा थ्योरिकिक सेगमेंट में प्रेजेंट होगी वो कहाँ पर जाएगी, एब्डोमिनल में, ठीक है। बट जो एब्डोमिनल में प्रेजेंट है वो रिस्पेक्टिव सेगमेंट में नहीं जाएंगी, वो एक फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो थ्योरिकिक होगा वो फर्स्ट जो एब्डोमिनल रीजन में नर्व होंगी वो कहाँ पर जाएंगी, सेकेंड में, ठीक है, एंड सो ऑन, ओके। थर्ड जो रीजन आता है दैट इज सिंपैथेटिक और स्टोमोगैस्ट्रिक नर्व सिस्टम। जो सिंपैथेटिक और जो स्टोमोगैस्ट्रिक नर्व सिस्टम होते हैं ये कितनी 4 गैंग्लियन से कंपोज होती हैं, दैट इज फ्रंटल, हाइपोसेरेब्रल एंड इंगुलिवियल एंड प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन, ठीक है। जो फ्रंटल होती हैं दैट आर स्मॉल इन साइज, एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इन फेरिंग्स, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये किसको नर्व सप्लाई करती हैं, टू द फेरिंग्स रीजन्स को, ठीक है। एंड हाइपोसेरेब्रल जो गैंग्लियन होते हैं दैट आर आल्सो स्मॉल, ठीक है, और ये लोकेटेड अबो द ओसोफेगस, ठीक है, एंड बिहाइंड द ब्रेन, ठीक है। ये किसको सप्लाई करती हैं, टू दी थिक रिकरेंट नर्व, ठीक है। ये किसको सप्लाई करते हैं, विद द frontal ganglion is connected in the front with the frontal ganglion, ठीक है, by mean of thick recurrent nerve, ठीक है। जो नेक्स्ट आती है दैट इज इंग्लूवियल गैंग्लियंस, ये लोकेटेड होती है उन क्रोप पर, ठीक है, एंड ये जो नर्व होती हैं इनर्वेट होंगी टू दी सैलिवरी ग्लैंड एंड देयर डक्ट, ओके। एंड प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन ये 2 इन नंबर में होती हैं, एंड स्मॉल गैंग्लियन होती हैं 1 प्रेजेंट होती है अबो डोर्सल एंड अबो वेंट्रल सरफेस ऑफ गिजार्ड, मीन्स एक अबो डोर्सल एंड जो सेकंड होती है अबो वेंट्रल, ठीक है, गिजार्ड पर प्रेजेंट होती है। दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम।